नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बना। उस समय सभी देशवासियों ने यही सोचा था कि देश का शासन जनता के हाथ में होगा और इसके साथ ही देश में समाजवाद की स्थापना होगी। जनता की आशा थी कि देश में अब किसानों और मजदूरों का राज होगा। इसी उम्मीद के साथ हमारे देश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई और जनता का शासन स्थापित हुआ। पैरा महोदय, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वतंत्रता के 47 वर्षों बाद भी हमारे देश में आम जनता को मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश के नवयुवकों में इससे बड़ा असंतोष है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। आज भी देश में कई लाख लोग बेरोजगार हैं। आज भी लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जो गांवों में बसे हुए हैं और जिन्हें अपनी मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता। देश में हजारों ऐसे लोग हैं जो अपने पारंपरिक धंधों पर निर्भर हैं, लेकिन आज वे भी बेकारी के कारण परेशान हैं। हमारे देश में योजनाएं तो बहुत बन रही हैं, लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। पैरा अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने जिन परिस्थितियों में अपना काम संभाला वे बहुत कठिन परिस्थितियां थीं। पिछली सरकार ने रेल की व्यवस्था को बहुत खराब कर दिया था। इसके बावजूद रेल मंत्री जी ने रेलवे में सुधार लाने के लिए जो प्रयास किए हैं, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। देश उस समय बड़ी कठिनाइयों में से गुजर रहा था। ऐसे समय में रेलवे ने लोगों तक आवश्यक चीज़ों को समय पर पहुंचाया। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां पीने के पानी का बहुत अभाव था, वहां पर भी रेल द्वारा पीने के पानी को पहुंचाया गया। संकट के समय
में भी रेलवे ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व को निभाया है। जब जब भी हमारे देश पर शत्रुओं के आक्रमण हुए, उस समय हमारी सेनाओं के साथ साथ रेलवे ने भी अपनी दक्षता का परिचय दिया। रेलवे आज हमारी एकता का प्रतीक बन गया है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।